let us come to how will you manage. तो हर एक चीज को हम एक एक चीज को मैनेज करेंगे. पेन को कैसे मैनेज करोगे तुम? यस, व्हाट वुड बी द, व्हाट ऑल विल यू डू फॉर पेन? NSAIDs. एनसेड्स, वेरी गुड. एनाल्जेसिक्स यूज करेंगे हम. ओके, अगर एनाल्जेसिक्स का काम नहीं आ रहा है तो वी वुड गिव, एनसेड्स काम नहीं आ रहा है तो वी वुड गिव, और व्हाट डू यू से, ट्रामेडोल देंगे. है ना, अपने इंडिया में हम मॉर्फिन यूज नहीं करते, तो वी यूज वीक weak weak opioids, that is tramadol, right? So we don't give morphine, right? But what is the last step? What is the last step in any pain management? कहीं भी पेन Stop. नहीं मैनेज हो रहा है तो न्यूरेक्टोमी. वेरी गुड. ओके, सो न्यूरेक्टमी, रिमूवल, एक्टमी, रिमूवल के पहले हम क्या करते हैं? ब्लॉक देते हैं. क्या देते हैं? ब्लॉक. ओके, तो द लास्ट स्टेप हियर, बिकॉज ये बहुत सारे नर्व्स है ना वहां पे, तो व्हाट यू डू इज यू गिव अ ब्लॉक देयर. ओके, दैट ब्लॉक इज सीलियाक प्लेक्सिस ब्लॉक. दैट ब्लॉक इज नोन एज सीलियाक प्लेक्सिस ब्लॉक, जो कि हम लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से भी कर सकते हैं. ओके, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से भी कर सकते हैं. एंड डू यू नो व्हाट इज द ड्रग वी यूज टू गिव द ब्लॉक? एनीवन? इट इज लाइक अ आयरनी. ओके, ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस चालू भी दारू से होता है और खत्म भी दारू से होता है, बिकॉज द ड्रग दैट यू आर गोइंग टू यूज योर इज एब्सोल्यूट अल्कोहल. Okay, so this will help in damaging the celiac plexus nerves. Are you getting it? चालू भी दारू, खत्म से खत्म भी दारू से. राइट. ओके, डीएम, डीएम के लिए हम क्या देंगे पेशेंट को? विल योर ओएचएस हेल्प योर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स? क्या वो हेल्प करेंगे? नो. नो, है ना. कोई कोई जो एक्ट कर रहे हैं विदाउट इंसुलिन का इंक्रीज, इट विल वर्क. ओके, बट मोस्टली तो हमें क्या देना पड़ेगा उसको? इंजेक्टेबल इंसुलिन ही देना पड़ेगा. ओके, देयर इज नो ऑप्शन, है ना. एंड नाउ यू नो दैट यू गेट व्हाट इज द अनदर अदर मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ गिविंग, मोड ऑफ गिविंग इंसुलिन, है ना, Infusion आजकल जो pump. बहुत फेमस हुआ है. इन्फ्यूजन पंप इज अगेन आईवी, राइट, आईवी सबक्यूट, है ना. तो वो तो हम दे ही रहे. आजकल रवीना टंडन ने बहुत बात की थी इसके बारे में बीच में, है ना, कि फ्रस्ट्रेट हो गई हूं मैं बार बार इंसुलिन इंजेक्ट कर करके खुद को. Transdermal. ट्रांसडर्मल इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. यस, एनीथिंग एल्स? शी वॉज प्रमोटिंग समथिंग एल्स. नेजल स्प्रे, है ना. नेजल स्प्रे आ गए अभी इंसुलिन के, recent advance. Okay, so remember this. You can even give it through nasally, right? What all drugs can you give nasally? Any other drugs you know? Salbutamol. साल्ब्यूटामॉल. ओके, वो तो ये वाले ड्रग्स जो है वो तो दे ही सकते हो तुम. उसके अलावा कुछ मैंने बताया था लास्ट टाइम शायद. एनाल्जेसिक्स. ओके, यू कैन गिव एनाल्जेसिक्स. ओके, टेपेंडेडोल मैंने बताया था लास्ट टाइम. ओके, यू कैन गिव इट. नेजल स्प्रे आता है, मस्त मस्त एक्ट करता है. ओके, इट इज अगेन अ वीक ओपियोइड एंड इट वर्क्स फैंटास्टिकली. ओके, ट्रांसडर्मल इज ऑल्सो अनदर वे जो तुम एनाल्जेसिक भी लगा सकते हो, एंड एज आकाश सेड यू कैन यूज इट फॉर इंसुलिन ऑल्सो, राइट. सो nowadays insulin nasal spray is available. What will you give for malabsorption? एनी आइडिया? माल एब्जॉर्प्शन में पेशेंट के पास क्या नहीं है? Enzymes. एंजाइम्स नहीं है, राइट. सो व्हाट विल यू गिव? You will have to give some supplements to the patient, right? So you will give pancreatic supplements. अगर तुम देखोगे तो pancreatic supplement एक ब्रांड नेम से आता है. हम बहुत ही फेमसली यूज करते थे ये ब्रांड नेम, क्रियन एंड पैनक्रियाटिको फ्लैट. ओके, क्रियन एंड पैनक्रियाटो फ्लैट. ओके, नॉट पैनक्रियाटिको, पैनक्रियाटो फ्लैट. ओके, हम ये देते हैं पेशेंट को एज सप्लीमेंट्स, एज सप्लीमेंटल पैनक्रियाटिक एंजाइम. अभी तुम्हें क्या लग रहा है पेशेंट को, ये पेशेंट को जो दवाई है ये तुम्हें खाने के बाद देनी चाहिए या खाने के पहले?
Will you give it before food or after food? Should be given. Yes. Chalo. Before food or after food? Ishit, what do you think? With the food. With the food. अरे तो ऑप्शन में ही नहीं है आकाश. Before food or after food? The tablet है ये. Tablet है, yes. Before, after food, I think. After food, okay. Pal? I think after. After, okay. Ashwita, चलो चलो समरी जल्दी जल्दी बताओ. I'm just taking a poll now. After food. After After food. after food. Okay. See, it makes sense. आप गिविंग आफ्टर फूड, बट बहुत बार क्या होता है ना कि आफ्टर फूड दोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंड यू टेल मी व्हेन यू ईट फूड, तुम खाना खा रहे हो, अंदर जाएगा पेट में. ओके, इट गोज इनटू द स्टमक, देन इट गोज इमीडिएटली टू सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम. सो तुरंत आना चाहिए ना पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस. वी नो दैट व्हेन वी ईट फूड द सिक्रीटिन इज रिलीज्ड एंड द पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस आर कमिंग आउट. सो यू नीड इट विद द फूड. तुम खाने के बाद दोगे तो पेशेंट का खाना वाना नीचे पहुंच जाएगा. Okay, so as Ishit said, you give it with the food. You give it with the food. तुम क्या बोलोगे पेशेंट को? तुम दो तीन मॉर्सल खाना खाओ, दवाई लो और बाकी का खाना फिर खाओ. Okay, so it should be given along the food, along with the food. There are very few drugs that you give it along with the food. Okay, this is one of them, right? Cool. Now let us talk about the surgical management. Okay, so this was medical management, जहां पे हम पेशेंट को पेन रिलीव करवा रहे थे, डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट दे रहे थे और माल एब्जॉर्प्शन के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू गिव सर्जिकल मैनेजमेंट. क्योंकि तुम अगर देखोगे तो मेन कारण, ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं है पैनक्रियाज कि पूरा बन गया. मैंने बोला ऑलमोस्ट, ओके, 10, 15, 20% कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है. एंड वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि देर आर स्ट्रिक्चर्स, क्योंकि देर आर स्टोन्स. कैन यू डू एनीथिंग मेडिकली for strictures or stones? Can you do? You cannot do. You have to do some surgery. Okay, तो मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूं कि एक डॉक्टर के रास्ते में, एक किसी तुम्हारे रास्ते में कहीं तो बहुत सारे खड्डे हैं, स्टोन्स है, ये है वो है, क्या करोगे तुम वो रास्ते को? व्हाट विल यू डू? इजी चीज है. कहीं भी रास्ते में ब्लॉकेज है, हमने आर्टरीज में भी यही पढ़ा है, कहीं भी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, क्या करेंगे हम? Bypass. बाईपास. Okay, that is the easiest surgery. I'm telling you, more we are plumbers. कहां पे काम नहीं चल रहा है, जोड़ दो. ऑर्थोपेडिक और कारपेंटर्स काटते रहते हैं सब, हड्डी काटेंगे, ये काटेंगे, जोड़ेंगे, है ना, हिंजेस वाले जॉइंट लगा देंगे. Okay, orthopedics are carpenters, we surgeons are plumbers. We like to join everything. We like to bypass things, right? So यहाँ पे pancreatic duct is not getting drained. So what we'll do, we'll bypass it. ओके, और बहुत बार क्या होता है ना, ये पैंक्रियाटाइटिस की वजह से वहां पे एक मास जैसा भी बन जाता है. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी ऑन सीटी ऑल्सो, दैट यू विल सी अ मास, अ लंप. ओके, सो lumps can in a pancreatic area, in epigastric region, because of pancreatitis, can be because of pseudocyst, can be because of chronic pancreatitis, can be pancreatic adenocarcinoma. Okay, so lump in pancreas can be anything. ओके, बट यू नीड टू वर्क आउट. सी, देखना, हिस्ट्री में देखना है, तुम्हें एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. सिस्ट विल बी लाइक सिस्टिक, राइट, व्हाइल क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस एंड कैंसर विल बी फर्म टू हार्ड इनकंसिस्टेंसी. ओके, तो पैंक्रियाटिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है वहां पे, उसकी वजह से लंप भी बन जाता है. ओके, एंड दैट लंप इटसेल्फ इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम टू द पेशेंट. सो यू माइट हैव टू रिसेक्ट दैट लंप, यू माइट हैव टू रिसेक्ट दैट लंप. ओके, तो दो प्रोसीजर्स हम करते हैं पैंक्रियाटिक क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में. एक है हम क्या करेंगे, बाईपास करेंगे. एक दूसरा क्या करेंगे, एक बाईपास को हम बोलेंगे ड्रेनेज प्रोसीजर, और दूसरा क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे. दूसरा क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे. एक चीज पर याद रखो ये, कि कभी कभार जब जब हम रिसेक्शन, कभी कभार हमें दोनों करना पड़ सकता है, रिसेक्शन भी एंड ड्रेनेज भी, एंड हेंस वी कॉल दैट एज हाइब्रिड प्रोसीजर. Hence we call that as hybrid procedure. So we'll be talking about different named procedures. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है. I want you guys to please pay attention. Okay, ये बुक्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग है. Okay, don't follow much. Okay, ये इतना तुमने याद भी रहा प्रिंसिपल, दैट इज ओके. एंड वो सर्जरी में क्या करते हैं तो भी ओके. नाम एक बार नहीं याद रहा तो भी चलेगा, बट पे अटेंशन व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग. इट इज वेरी इजी. आइदर वी आर रिसेक्टिंग, आइदर वी आर
bypassing or drainage, we are doing a drainage, or we are doing both, और वी आर डूइंग बोथ। सबसे पहले आते हैं ड्रेनेज पे, सबसे पहले ड्रेनेज पे आते हैं। तुम मुझे बताओ, पैनक्रियाटिक डक्ट का डायमीटर था 3 mm, 3 या 4 mm। डू यू थिंक अगर मैं जो है बाईपास करना है इसको, अगर मुझे ड्रेन करना है, तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं कैसे बाईपास कर सकता हूं इसको, मैं कैसे ड्रेन करूंगा, व्हाट आई विल डू टू ड्रेन इट, गिव सम आइडियाज टू। चलो, थिंक लाइक अ प्लम्बर, बहुत इजी है। व्हाट विल यू डू, सोचो थोड़ा। You want to drain the pancreatic duct which is obstructed. पैंक्रियाज के हमने और एक दो चीज ऑलरेडी हमने इसके पहले जब सर्जरी की बात की थी तब हमने डिस्कस किया था ये चीज। Open the sphincters. ओपन द स्फिंक्टर, ओके, बट तो डक्ट तो थ्रू आउट पूरे डक्ट में डक्ट स्ट्रक्चर स्टोन है वैसे, तो क्या करोगे तुम? थिंक थिंक Can we थिंक। just use suction to pull it out? Like कुछ stones रहेगा तो ऐसे ही नेगेटिव प्रेशर लगा दो, बाहर निकाल दो। पॉसिबल है? ओके, कर सकते हैं, पर स्ट्रक्चर्स है ना, स्ट्रक्चर्स तो फाइब्रोटिक है, वॉल में है, व्हाट विल यू डू अबाउट द वॉल? पॉसिबल नहीं, मतलब वो कर सकते हैं बट वो वॉल के स्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम देंगे। Open the duct completely. ओपन द डक्ट, ओके, एंड यू हैव टू ड्रेन इट समवेयर। तुम कहाँ ड्रेन करोगे? ऐसा पूरा फिर पेरिटोरियम में आते रहेगा। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, वेरी गुड। ओके, डिओडेनम, डू यू थिंक डिओडेनम कैन बी मोबिलाइज्ड इजीली? अर्शद, you are guys are on the right track. Think upon this more. Do you think you can mobilize duodenum easily? I told you it's a retroperitoneal structure, second, third, fourth part, nahi possible. Which is the most mobile? Stomach or Stomach? intestine. Jejunum. जेजुनम। ओके, देखो तुम देखो नीचे की चीज क्यों नीचे है, भगवान ने कुछ सोच के बनाया ना। तुम पैनक्रियाज जो अल्कलाइन है सिक्रीशन, उसको तुम स्टमक में डाल दोगे तो बेचारे स्टमक के एसिड का क्या होगा? तुम समझ रहे हो इशित? Are you getting it? See, think, Yes, है sir. ना, everything is made in such a way that you know it makes too much sense if you think about it. स्टमक को तुम नहीं डाल सकते, पैंक्रियास के सिक्रीशंस को नहीं डाल सकते, तो वन देखो डिओडेनम में नहीं डाल सकते क्योंकि डिओडेनम हिला के डालना पड़ेगा। नेचुरली डिओडेनम में ड्रेन हो रहा है, हमें भी ड्रेन करना चाहिए डिओडेनम में, पर दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट मोबाइल। विच इज अनदर मोबाइल स्ट्रक्चर आफ्टर डिओडेनम? इट इज जेजुनम। याद रखो, जेजुनम हम स्टमक, हम पूरे जीआई में, पूरे हिपैटोपैंक्रियाटिक बिलियरी में बहुत सारी चीज जगह पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जेजुनम इज लाइक वन ऑर्गन, वन पाइप जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं इसोफेगस में बताऊंगा, हम इसोफेगस बना सकते हैं स्टमक जेजुनम का। हम जेजुनम को लाके बाइल डक्ट में ड्रेन कर सकते हैं। हम पूरा लिवर के हाइलम में लगा सकते हैं उसको ड्रेन करने को। ओके, जेजुनम इज वन सच स्ट्रक्चर विच इज वेरी मच मैलिएबल। ओके, और बहुत मोबाइल है, बहुत चीजों में जेजुनम यूज होगा। सो यू आर राइट, यू गाइज हैव वेरी वेल डिस्कस्ड एंड अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट कि हम पैंक्रियाटिक डक्ट को ओपन करेंगे और जेजुनम में डाल देंगे। ओके, जेजुनम में कनेक्ट कर देंगे। अब मुझे तुम ये चीज बताओ कि ये अगर पैंक्रियास का डक्ट है, ये उसका प्रॉक्सिमल ओपनिंग है और ये जेजुनम है, ये जेजुनम है। ओके, तो तुम पैंक्रियाटिक डक्ट को ऐसे एंड टू एंड करना चाहोगे या साइड टू साइड ड्रेन करना चाहोगे? एंड टू एंड या साइड टू साइड? Side to side. है ना, एंड टू एंड का तो मतलब ही नहीं है, तो डिओडेनम में ऑलरेडी ओपन हो रहा है, तो वी विल ऑलवेज डू साइड टू साइड। हम पैंक्रियास के डक्ट को ऐसे ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा, जेजुनम को ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे ओपन हो जाएगा, और दोनों को ज्वाइन कर, ओके, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो इज इट लैटरल और so what will you name this procedure as? This is pancreatic duct, this is jejunum, you are joining to hollow viscus. What will you name this procedure? Pancreatojejunotomy. Otomy or something else? Ostomy. Otomy is, yes, okay, otomy, Akash, you are correct. Otomy का मतलब होता है खाली ओपन करके छोड़ देना, है ना। हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे, सो ऑस्टम, सो पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टम। हम क्या नाम देंगे इसको? पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टम। एंड वी आर डूइंग इट साइड टू साइड, सो विल यू कॉल इट डिस्टल और लैटरल? Lateral. Lateral. Okay, so this is a procedure is known as lateral pancreaticojejunostomy.
ओके, दिस प्रोसीजर इज नोन एज लैटरल पैंक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी, जिसको हम और दूसरा नाम बोलते हैं मॉडिफाइड प्यूस्टो। दूसरा नाम है मॉडिफाइड प्यूस्टो। ओके, बट नाउ यू टेल मी, ये जो पैनक्रियास का डक्ट था, तुमने जो जेजुनम से सूचर किया, क्या ये पैनक्रियास का डक्ट छोटा होगा तो तुम्हें काम आएगा, कि डायलेटेड होगा तो काम आएगा? तुम्हें लग रहा है कि 2-3 mm में तुम सूचर ले पाओगे? पैनक्रियास का डक्ट रहेगा ही क्या? डू यू वांट इट टू बी डायलेटेड, राइट? लंबा बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यू डू दिस एलपीजे और मॉडिफाइड प्यूस्टो ओनली व्हेन द डक्ट इज डायलेटेड। और ये डक्ट कैसे डायलेटेड होगा? व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल दिस डक्ट गेट डायलेटेड? यस, व्हाट डू यू थिंक? Suppose stone. यस, बिल्ड अप ऑन दैट थॉट, यू आर राइट। स्टोन्स की वजह से क्या होगा? स्ट्रिक्चर्स So की वजह से क्या obstruction. होगा? हाँ, ओके, बॉडी में दूसरा प्रिंसिपल है, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है प्रॉक्सिमल डायलेट हो जाए। कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऊपर डायलेशन हो जाएगा। इजी, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी दैट वी आर यूजिंग फॉर आवर ओन बेनिफिट। प्रॉक्सिमल डायलेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो जब कभी डक्ट डायलेटेड है तभी तुम लैटरल पैनक्रियाटिकोजेजुनोस्टोमी कर पाओगे। जब डायलेटेड डक्ट नहीं है तो तुम क्या नहीं कर पाओगे? तो तुम क्या करोगे? यू विल मेक इट डायलेटेड बाय डूइंग व्हाट? बाय मेकिंग सीरियल कट्स ओवर द वी शेप्ड कट्स ओवर द डक्ट। तुम कोई भी चीज को डक्ट मल्टीपल कट्स लोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ओके, सो वी यूज दिस प्रिंसिपल एंड आई विल शो यू दैट प्रिंसिपल। ओके, see, can you see here? This duct was not dilated. This duct was not dilated. So what did I do? I took multiple V-shaped cuts here and then I sutured the jejunum to the pancreatic duct. I sutured the pancreas. I sutured the jejunum to the pancreatic duct. अभी मैंने V shaped cut लेके LPJ किया ना? LPJ याद रखो, lateral pancreaticojejunostum. LPJ बोला तो पैनक्रियास का डक्ट खुला हुआ, जेजुनम खुला हुआ, दोनों लैटरली जोड़ दिए गए, साइड टू साइड एनास्टोमोसिस। ये एंड टू एंड होगा, ये साइड टू साइड। ओके, एंड टू साइड एनास्टोमोसिस और पैनक्रियाटिक डक्ट एंड जेजुनम, एलपीजे। अगर मैं वी शेप कट्स के बाद कर रहा हूं, आई विल नेम दिस प्रोसीजर एज इज़बिकी। आई विल नेम दिस प्रोसीजर एज इज़बिकी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Okay, so when the duct is dilated, see, can you see here? Because of the stones, ये देखो stone के निशान भी है ना? Because of the stone, the duct is dilated and I was able to bring the jejunum. Look at this jejunum, so mobile, so nice, है ना? पूरा यहाँ तक ऊपर के तक आ गया। एंड ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये जेजुनम है, इसको मैंने ऐसे फ्यूज कर लिया है। दिस इज साइड टू साइड एनास्टोमोसिस, दिस इज लैटरल पैनक्रियाटिको जेजुनोस्ट। Okay, this is lateral LPJ. This is modified Pusto's procedure. And for undilated duct, okay, I am just giving you some time to soak everything in. Okay, just think about all the things that we have discussed. Okay, and the good thing is that you, as a team, right, have built upon certain thoughts and certain principles and have come to know and have known and labeled and understood the principle of the surgery by yourself. So that is the amazing thing. ओके, इस बी की प्रोसीजर, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अभी एक चीज याद रखना कि ड्रेनेज, ड्रेनेज मैं तभी बोलूंगा जब मैं एलपीजे कर रहा हूं। ओके, ड्रेनेज मैं तभी बोलूंगा जब आई एम डूइंग एलपीजे। इफ देर इज नो एलपीजे, इट इज नॉट ड्रेनेज। व्हाई? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो रिसेक्शन वाले में करने वाला हूं। ओके, अभी रिसेक्शन में क्या है? रिसेक्शन में दो चीज होगी, एक तो टेल पे मांस रहेगा, एक तो हेड पे मांस रहेगा। एक तो टेल पे रहेगा, एक तो हेड पे रहेगा। टेल पे है तो टेल को कट करना पड़ेगा, राइट? टेल पे है तो टेल का जो मांस है उसको रिसेक्ट करना पड़ेगा। हेड पे है तो हेड का मांस रिसेक्ट करना पड़ेगा। ओके, बट जैसे ही मैं टेल को रिसेक्ट करूंगा तो क्या होगा? यहां पे जो
पैनक्रियाटिक डक्ट है वो यहां से ओपन हो जाएगा, यहां से ओपन हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ जेजुनम एंड आई विल सूचर इट हियर। इज दिस एलपीजे और इज दिस डिस्टल पैनक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी? DPJ. This is DPJ. So can this be known as drainage procedure? No. No. Understood? Please keep this in mind. This is purely resection. ये मैं कर रहा हूं ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे पैनक्रियाटिक डक्ट का। Did you understand this? Okay. So what I am doing here, I will tell you that in a resection procedure, ओके ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा पैनक्रियास है। अभी यहाँ पे पैनक्रियास में एक मास हो गया है, ओके, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। और यहाँ पे डक्ट में बहुत सारे स्टोन्स हो गए हैं और वहां पे मास भी है, ओके। एंड ये पैनक्रियाटिक टेल किधर जाता है? वी नो इट गोज इनटू द स्प्लीन, वी नो इट गोज इनटू द स्प्लीन। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि जब कभी भी हम पैनक्रियाटिक टेल को रिसेक्ट करते हैं, हमें स्प्लीन को भी निकालना पड़ता है, हमें स्प्लीन को भी निकालना पड़ता है। तो टेल ऑफ द पैनक्रियाज हैज पैथोलॉजी, ओके। सो दिस कैन बी आइदर अ मास, या तो फिर खाली पैनक्रियाटिक टेल में बहुत सारे स्टोन्स हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हेड में कुछ नहीं है, एक मास है, या तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स और स्ट्रक्चर है विदाउट मास। सो तुम्हें वहां पे भी क्या करने का पड़ेगा, टेल ऑफ द पैनक्रियास को निकालना पड़ेगा, ओके। सो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू नेम दिस सर्जरी? चलो प्रिंसिपल बताओ आकाश, what you have done by removing this distal part of the pancreas, what will you name that as? Distal Otomy or ectomy. Just distal pancreatic ectomy. pancreatictomy. Very good. Okay, you have also removed the spleen, so you will call it Spleenectomy. splenectomy. And also now I told you, you bring the jejunum up and maintain the continuity here. So what is this now? Jejun Distal ostomy. Jejunostomy. very good. Okay, distal Pancreatic jejunostomy. beautiful. ओके, डिस्टल पैनक्रियाटिको जेजुनोस्टमी। ओके, ये तीनों चीज तुम साथ में करोगे, इसलिए हम ये जो बंदे ने निकाला था, ओके, ही वाज चाइल्ड डुअल, ओके, तो ये हो जाएगा चाइल्ड डुअल प्रोसीजर। दिस child dual procedure, removing the distal pancreas, removing the spleen, and maintaining the continuity by doing distal pancreatico-jejunostomy. Okay, understood? Similarly, now Samreen, if you are here, if there is a problem with the head, what are you going to do? There is a figure here. Can you make out what is done in this figure? There was a head, which was can you see the head of the pancreas here now? Yes, sir. Now pancreas का head निकाल दिया ना मैंने. Can you see this yellow color structure is the pancreas? Okay, so some part of the head of pancreas. This is the body and tail. If you see, the main body, neck, and some part of the head is removed, right, Samri? Okay. Yes, sir. Yes. Okay, so you are removing the head of the pancreas here, and then you are anastomosing the pancreatic duct with the jejunum. Okay, so what is this? This So, is jejunostomy. yes. Okay, so we'll just keep it simple this time. Duodenum you have preserved. Okay, so duodenum preserving pancreatic head resection. Okay, and then you are maintaining the pancreatic duct continuity with the jejunum placing in between. और ये प्रोसीजर को मैं नाम दे दूंगा बीजर्स प्रोसीजर। ओके, दिस इज बीजर्स प्रोसीजर। now third thing,
ना ये लास्ट वाला है। हमने दो तो ड्रेनेज के, यस यस अर्शद। सर ब्रीचेस में हमने टेल को भी रिमूव किया है। टेल रहने दिया है, देखो ना। ओके। यहाँ पे जेजुनम को यहाँ से सूचर किया है। सी सी बहुत बार क्या करते हैं हम, पूरा ये हेड भी निकाल देते हैं। ओके, वी जस्ट गेट द जेजुनम ओवर हियर एंड सूचर द डक्ट अलोंग विद द टेल। पूरा हेड बॉडी सब निकाल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर द प्रॉब्लम इज। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे ऐसा होगा कि ये वाला जो फिगर है इसमें ऐसा था कि ओनली दिस पार्ट वाज ओके, दिस पार्ट वाज ओके, दिस द बीच वाला पार्ट वाज पूरा खराब हो गया था। डक थे, स्टोन्स थे उसमें, स्ट्रक्चर्स थे, इसलिए वो निकाल के दोनों बाजू से एनास्टमोस कर दिया। ओके, this is being plumber pro max, right? Now see here, if you see, there is a pancreatic head mass also, and the duct is also obstructed. The duct is also obstructed and the pancreatic head mass is also there. So what will you do? You will resect the head and then do LPJ. ये क्या है? Can you see this is LPJ? So will you call this as drainage? यस। Yes. And you are also resecting it. So what will you call this as? हाइब्रिड। हाइब्रिड। आर यू गेटिंग इट? सो हाइब्रिड में क्या करते हैं हम? देयर इज रिसेक्शन as well as drainage. Okay, so just draw a diagram for you guys. Okay, एग्जाम में जस्ट ऐसे ही रफ करोगे तो भी समझ जाएगा कि तुम्हें समझा है। Okay, so this is the duct, dilated duct with stones in it, and there is a mass over here. Okay, so you have, this is the mass in the head of pancreas. There is a dilated duct, and you are doing both the procedures. Okay, head resection plus LPJ. ये प्रोसीजर का नाम है फ्रेज procedure. Okay, did you understand this? बोलो। तो चाइल्ड डुअल प्रोसीजर में हम टेल जेजुनम से कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए वी कॉल इट डिसेक्शन प्रोसीजर। हाँ, एक टेल को निकाल दिया स्प्लीन के साथ, और जेजुनम को, जो बाकी पैंक्रियास ज्वाइन का कर डक्ट है उसको ज्वाइन कर, इसलिए डिस्टल दिया। पैंक्रियाटिक, दिस इज रिसेक्शन। दिस इज पैथोलॉजी इन्वॉल्विंग टेल। पैथोलॉजी इन्वॉल्विंग टेल, दिस अगर इज। पैथोलॉजी इन्वॉल्विंग हेड रहेगा तो हेड को निकाला। एंड अगर तुम देख रहे हो तो हम यहाँ पे लैटरल पैंक्रियाटिक और जेजुनोस्टमी नहीं कर रहे, है ना? वी आर जस्ट डूइंग गेटिंग द जेजुनम so as to maintain the continuity. So can this be drainage? No. So this is only resection. Okay. So this is Beegers. Okay. तो अपने पास ड्रेनेज प्रोसीजर्स कौन से हैं? वी हैव LPJ, दैट इज, अगर तुम याद रखो नाम, 2-3 बार बोलोगे तो आ जाएगा नाम याद, है ना? या तो फिर दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू स्टिक इट ऑन योर वॉल, राइट, टू सी दैट एवरी डे। इज बी की व्हेन द डक्ट्स आर नॉट डायलेटेड, फिर रिसेक्शन पे जाते हैं। व्हेन देयर इज प्रॉब्लम विद द टेल, देयर इज चाइल्ड डुअल। व्हेन देयर इज प्रॉब्लम विद द हेड, there is Beegers, and when there is both, there is phrase. Okay.